आरक्षण, नौकरी, ये मुद्दे ऐसे हैं जिस पर सरकार फंस जाती है। कम से कम केंद्र सरकार प्लान तो फंस जाती है। ऐसे में बेल आउट प्लान क्या होता है? एक तो वेलकम रिलीफ बनकर आया था ये ऑपरेशन सिंदूर, इसका फायदा एनडीए को हो सकता था, लेकिन क्या होगा? चलिए चीरफाड़ कर देते हैं, जान लेते हैं सब कुछ। पहले चलते हैं 2019 में। 19 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था पुलवामा के बाद, उसका क्या फायदा, क्या सिनारियो बना था, वो जान लेते हैं तेजी से, और उसको फिर हम आएंगे इस बार। देखिए, पुलवामा में जो हुआ था हमला, उसकी वजह से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। चुनाव बिहार में तुरंत, तो ये सुनकर तो एनडीए के लोग बड़ा खुश हो जाएंगे ना, लेकिन रुकिए रुकिए, पहुंचेंगे, वहां भी पहुंचेंगे। दरअसल पिछली बार क्या हुआ था कि जो पुलवामा हमला हुआ ना, तो विपक्ष को, चूंकि भाजपा को और मोदी को रोकने के लिए बहुत ताकत मिल नहीं रही थी, चुनाव लगातार हार रहे थे, वो परेशानी उनके मन में थी, कैसे रोके मोदी को, क्या तरीका है, हिंदू पोलराइजेशन करके जीत जाएगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने इस हमले के तुरंत बाद मोदी पर और सरकार पर हमला शुरू कर दिया। और हुआ कि सीखी है, हमने जंग लड़ने सीखे हैं, हमने बड़े बड़े दिग्गजों को या तो शांति वार्ता पर मजबूर कर दिया है, या उन्हें बुद्ध बना दिया है, या अशोक बना दिया है, या हमने उन पर विजय हासिल कर ली है। कई कहानियां हैं, बख्तियार खिलजी हो, लीकेज हम और आप नहीं बल्कि अमेरिका वेरीफाई कर रहा है, अमेरिका की एजेंसियां वेरीफाई कर रही हैं, और वो मिस्र और बाकी जगहों से न्यूक्लियर कंटेनमेंट फ्लूइड्स भिजवा रही हैं पाकिस्तान, ताकि कोई बड़ा घटना ना हो जाए, कोई न्यूक्लियर रिलीज ना हो जाए जिसकी वजह से पाकिस्तान को तबाह होना पड़े। खैर, ये सारी बन चुके हैं, हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी आसानी से बन सकते हैं, बहुत कम ही दूरी पर हमसे हैं अब हमारे कंपटीटर्स। उसके बाद फिर चीन से हमारी लड़ाई है, चीन की बेचैनी भी हम समझ सकते हैं, ये वॉर हम पर थोपा भी जा सकता है चीन के द्वारा पाकिस्तान को डिकॉय बनाकर। खैर, हैविंग सेड ऑल दिस, ये सच्चाई है कि सीज फायर का जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। क्या बिहार ऐसा चाहता था कि युद्ध समाप्त हो जाए? देखिए, कायदे से तो जो हमारी सेना है उसने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। पहलगाम हमले के बाद तुरंत ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसके तहत कई टेररिस्ट बेस पाकिस्तान के उड़ा दिए गए। उसके बाद जो हुआ वो था एक मिस इन्फॉर्मेशन का बाढ़, सुनामी। हमारे देश के टीवी चैनलों ने अपना स्तर गिरा दिया। पड़ोसी देश के टीवी चैनल चूंकि देखा देखी करते हैं, तो उन्होंने भी अपनी पतलूनें खोलनी शुरू कर दी। उसके बाद शुरू हुआ नंगई का दौर। हम कराची पर चढ़ गए, वो दिल्ली पर आ गए थे। हमने कराची हम पर हमला करके अपने पाले में कर लिया, तो वो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने वाले थे। ये सब कुछ इसी देश में हुआ है, सब कुछ सोशल मीडिया पर हुआ है। वास्तविक लड़ाई जो लड़ी गई वो दोनों देश की सेनाओं ने लड़ी, लेकिन छाती पीटने में सारे देश के नेता, पत्रकार और कुछ हद तक तथाकथित राष्ट्रवादी भक्त लोग लगे रहे। ना तो हम प्रधानमंत्री की खिंचाई करने वाले हैं कि सीज फायर क्यों किया, युद्ध कोई नहीं चाहता है, ना ही इस बात से हम बहुत खुश हैं कि सीज फायर हो गया है। इस बार पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बदला पूरा नहीं हुआ। पिछली बार जो पुलवामा हमला हुआ था, हमारे सैनिकों से बड़ी गाड़ी पर जो हमला किया था मिलिटेंट्स ने, टेररिस्ट ने, उसका बदला बहुत शानदार लिया गया था। फिल्म भी बनी थी, फिल्म भी हमने देखा था, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। खैर, तब तो सर्जिकल स्ट्राइक बहुत असरदार रहा था चुनाव में, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से देश की जनता बहुत खुश नहीं है। देखिए, मैं कोई सर्वे एजेंसी नहीं हूं, और इंडिविजुअल इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं सर्वे करके बता पाऊं देश भर के हर व्यक्ति के बारे में कि उसके मन में क्या चल रहा है। मैं अपनी ही बात ले लेता हूं। देखिए, एक पत्रकार के अलावा इस देश का एक नागरिक भी हूं, और मुझे पता नहीं क्यों उस दिन से ही, खासतौर पर हो सकता है दिस माइट बी ड्यू टू द बिल्डअप दैट द नेशनल मीडिया डिड, जिस तरीके से पूरा हवा पानी बनाया गया। एक हमारे बिहार में गांव में शादी ब्याह के दौरान गाना भी गाया जाता है, हाथी हाथी कहला मुसो न लेला। किसी तरह से
जो बिल्डअप किया देश की मीडिया ने कि ऐसे कर देंगे, हमारी सेना वो कर देगी, मोदी जी आंख दिखा देंगे, चाय कल सुबह पी जाएगी इस्लामाबाद में, ये सब कुछ कहीं ना कहीं इतना लार्जर देन लाइफ हो गया कि वास्तविक तौर पर जब मिला ऑपरेशन सिंदूर तो लगा कि कुछ और भी मिलना चाहिए, और इसी एक्सपेक्टेशंस में फंस गया है देश। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बिहार चुनाव में पहलगाम और पुलवामा के बाद, जैसा क्या पुलवामा के बाद फायदा हुआ था 19 और 20 में एनडीए को, वैसा इस बार भी हो जाएगा। और दूसरा, क्या नौकरी, आरक्षण, माई बहन योजना जो विपक्ष लेकर आ रहा है उस पर भारी ऑपरेशन सिंदूर पड़ेगा? जातीय गणना पर भी जो विपक्ष है वही अपनी जीत दिखा रहा है, हालांकि फैसला तो मोदी जी ने लिया है, लेकिन इसके तो चांसेस है कि इसके मिक्स्ड फायदे होंगे। एनडीए को भी कुछ हद तक फायदा होगा और तेजस्वी और राहुल गांधी भी इसका फायदा उठाएंगे, लेकिन ये बटेगा। तो आखिर कौन सा मुद्दा है जिस पर वोट एनडीए को मिलेगा? देखिए, इतिहास बताता है कि राष्ट्रवाद और हिंदू पोलराइजेशन के मुद्दे पर फायदा बीजेपी को होता रहा है, एनडीए को होता रहा है। 2019 के चुनाव में जबरदस्त फायदा हुआ था, 20 के चुनाव में भी फायदा हुआ था, लेकिन क्या ये लहर जो पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से बनी थी वो पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर की वजह से बनेगी? चलिए इसको तलाशने की कोशिश करते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं। सवाल मेरा बहुत साधारण सा है, जैसा कि आप दर्शकों को पता है, सवाल बहुत सिंपल है। बिहार में क्या लौटेगी एनडीए की सरकार? तेजस्वी ने तो बढ़ा ली है अजय बढ़त। ऑपरेशन सिंदूर पर भारी पड़ेगा क्या नौकरी आरक्षण की तैयारी? आरक्षण, नौकरी, ये मुद्दे ऐसे हैं जिस पर सरकार फंस जाती है, कम से कम केंद्रीय सरकार प्लान तो फंस जाती है। ऐसे में बेल आउट प्लान क्या होता है? एक तो वेलकम रिलीफ बनकर आया था ये ऑपरेशन सिंदूर, इसका फायदा एनडीए को हो सकता था, लेकिन क्या होगा? चलिए चीरफाड़ कर देते हैं, जान लेते हैं सब कुछ। पहले चलते हैं 2019 में। 19 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था पुलवामा के बाद, उसका क्या फायदा, क्या सिनारियो बना था, वो जान लेते हैं तेजी से, और उसको फिर हम आएंगे इस बार। देखिए, पुलवामा में जो हुआ था हमला, उसकी वजह से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। चुनाव बिहार में तुरंत हुआ 2019 का, जो विधानसभा लोकसभा चुनाव पूरे देश भर में हुआ, उसी के तहत बिहार में भी हुआ। बिहार में 39 सीटों पर 40 में से जीत कर आई थी एनडीए। एक किशनगंज की सीट बस रह गई थी, एक किशनगंज की सीट, एकमात्र सीट कांग्रेस जीती, बाकी राजद का तो खाता तक नहीं खुला। ये उस चुनाव का असर, ये उस सर्जिकल स्ट्राइक का असर हुआ था। तो ये सुनकर तो एनडीए के लोग बड़ा खुश हो जाएंगे ना, लेकिन रुकिए रुकिए, पहुंचेंगे, वहां भी पहुंचेंगे। दरअसल पिछली बार क्या हुआ था कि जो पुलवामा हमला हुआ ना, तो विपक्ष को, चूंकि भाजपा को और मोदी को रोकने के लिए बहुत ताकत मिल नहीं रही थी, चुनाव लगातार हार रहे थे, वो परेशानी उनके मन में थी, कैसे रोके मोदी को, क्या तरीका है, हिंदू पोलराइजेशन करके जीत जाएगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने इस हमले के तुरंत बाद मोदी पर और सरकार पर हमला शुरू कर दिया। और हुआ क्या कि भाजपा बहुत स्मार्टली इस हमले को रिटेलिएट करते समय ये एहसास कराने लगी कि ये लोग हमारी सेना की क्षमता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और तुरंत ही सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। तो एक रणनीति के तहत सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, किसी ने भी सुना नहीं था सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीज के बारे में, और सेना के इस पराक्रम की चर्चा देश भर में, दुनिया भर में होने लगी, और तुरंत विपक्ष भी नेगेटिव रोल में चला गया, जैसे पाकिस्तान गया था, जो कि बहुत भारी पड़ा उस विपक्ष पर जो 2019 के चुनाव में गया था। सेना पर भी सवाल खड़े कर दिए कुछ नेताओं ने, सेना के पराक्रम पर सवाल खड़े कर दिए, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर दिए, इसका भी नुकसान हो गया। ओवैसी इस बार किस मोड में आपने देखा है, लेकिन पिछली बार ओवैसी भी बयान दे रहे थे जिसमें मोदी को घेरने के चक्कर में गलती से ऐसा फील हो रहा था कि मतलब पाकिस्तान के जो हमला है उसी के पक्ष में लोग चले जा रहे हैं, हालांकि ऐसा कोई इंटेंशन ओवैसी का नहीं था। राहुल गांधी भी सदन में सरकार को घेरते रहे और ऐसे ऐसे तथ्य प्रस्तुत करते रहे जो देश की जनता पसंद नहीं कर रही थी। उस वक्त घाव एकदम ताजा था और उस पर नमक लगाने वाला काम विपक्ष ने कर दिया था। देखिए, इसका नुकसान विपक्ष को 2019 के चुनाव में हुआ, कई राज्यों में इसका नुकसान हुआ,
और फिर जब बिहार में चुनाव हुआ 2020 का, वहां भी विपक्ष को बढ़िया नुकसान हुआ। तेजस्वी बिहार में नंबर 1 पार्टी बने, वो केवल जाति के नाम पर, और चूंकि विधानसभा चुनाव था उस वजह से। लेकिन आप देखिएगा कि उसी दौरान भाजपा नंबर 2 बन गई, और भाजपा जो कि बहुत पीछे थी वो नीतीश कुमार को पीछे करके आगे आई, हालांकि साथ में चुनाव लड़ रहे थे, और भाजपा ने सरकार भी बना लिया। इसी कड़ी में दिल्ली चुनाव में जो 2019 का चुनाव हुआ था, उसमें सरकार भले केजरीवाल की थी, लेकिन लोकसभा में बढ़त बीजेपी को मिली। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हुआ क्यों? बिहार के हर घर में 70% हाउस होल्ड्स में या किसी के रिश्तेदार में सैनिक होते हैं। वो बच्चे जो दौड़कर सुबह सुबह उठते हैं, तैयारी करते हैं, चना खाते हैं, और दौड़ दौड़कर रोजगार चूंकि बिहार में बहुत नहीं है, नौकरियां बिहार में बहुत नहीं है, बाहर के लोग आके नौकरी ले जाते हैं। हमारे यहाँ बाहर से लोग जाते हैं तो अनस्किल्ड लेबर का काम करते हैं, और जो बहुत अच्छा पढ़ के जाते हैं, आईएएस निकाल लेते हैं, उनकी तो बात ही नहीं करनी है। तो उस वजह से क्या होता है कि एक सेना में जाना ना हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक कारण, एक मौका मिल जाता है। सेना की नौकरी बड़ी आसान हो जाती है हमारे बिहार के युवाओं के लिए, क्योंकि यही एक अवसर भी बचता है। आप ग्रुप डी, सेना, इसी सब में ही रास्ते आजमा सकते हैं। क्योंकि शिक्षा भी बहुत अच्छी है नहीं हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है कि सब कोई ऐसे बन जाएगा, सबकी ग्रूमिंग बहुत तगड़ी बचपन से होती है। तो सेना में जाना एक बढ़िया ऑप्शन होता है, और हर घर में जब सेना का में एक व्यक्ति हो, ऐसे में विपक्ष अगर सेना के बारे में कुछ बोल दे या सरकार पर सवाल खड़े करे, अपने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल करे, तो विपक्ष को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और वही 19 में और 20 में बिहार में हुआ। एक और बड़ी बात है, बिहार के लोग जातिवादी तो खूब होते हैं, ये मैं कैमरे पे कह रहा हूं। यहाँ जाति की खपत उपज से ज्यादा है। हम बाहर के राज्यों से भी जाति बुला के खा लेते हैं, इतनी खपत हमारे यहाँ, हम इंपोर्ट करते हैं जातियों का। लेकिन बिहार के लोगों ने हर बार साबित किया है कि हम जाति से ऊपर राष्ट्र को मानते हैं। बिहार के हर घर से सोना जाने लगा था पिछली बार जब लड़ाई हुई थी और इंदिरा गांधी जी ने आह्वान किया था। तो बिहार वीरों की धरती है। हमने कुर्बानियां देनी सीखी हैं, हमने जंग लड़ने सीखे हैं, हमने बड़े बड़े दिग्गजों को या तो शांति वार्ता पर मजबूर कर दिया है, या उन्हें बुद्ध बना दिया है, या अशोक बना दिया है, या हमने उन पर विजय हासिल कर ली है। कई कहानियां हैं, बख्तियार खिलजी हो या जो भी हो, कहानियां बहुत सारी हैं। तो ये 2019 के चुनाव का फलसफा था। इसमें भाजपा को फायदा क्यों मिला, ये वो कारण थे, इनकी वजह से भाजपा आगे बढ़ गई। अब 2025 वाले हमले और इस घटना की तरफ बढ़ते हैं। अब 25 में क्या हुआ? पहलगांव हमला हुआ, वहां सेना पर हमला हुआ था, यहाँ टूरिस्ट पर, देश के नागरिक और खासतौर पे हिंदू जो लोग थे घूमने गए थे उन पर हमला किया गया, धर्म पूछकर हमला किया गया। इसके बाद क्या हुआ? देखिए पहले तो सब कुछ चुप चुप रहा, फिर जैसे कि होता है एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन किया गया और उसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। ये भी सर्जिकल स्ट्राइक ही था बेसिकली, और इसके कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे पाकिस्तान पर हुए और देश की जनता बड़ी खुश हुई। आधी रात को ये भी खबर मिली, हमारी सेना ने एकाएक हमला किया, तो बहुत लोग खुश हुए। लेकिन इमीडिएटली लोग टीवी की तरफ चले गए, और टीवी पर पहुंचते ही देश भर के बड़े मीडिया चैनल्स ने जो नंगई की, कुछ यूट्यूब चैनल्स भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने जो नंगई की, जो ओवर एस्टिमेशन किया, जो ओवर प्रोजेक्शन किया चीजों का, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियर विस्फोट हो जाएगा, तबाह कर देंगे, बंदरगाह छीन लिया, ये कर दिया। निश्चित ही हमारी सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। हमने ऐसे ऐसे डैमेजेस दिए हैं पाकिस्तान को, उबरने में 5-6 साल लगेंगे। वो भी अगर उबर गए तो ये जो IMF से लोन मिला है, ये लोन भी काफी नहीं होगा। जो हमने बीमारियां दी हैं पाकिस्तान को उनका इलाज कराने में, लेकिन अगेन ओवर एस्टिमेशन हो गया। मैंने तो ये भी खबर सुनी कि देश भर के कई दिग्गज चैनलों के मालिकों को मोदी जी और उनकी टीम ने झाड़ भी पिलाई है। ये आखिरी मौका है, अब की बार सुधर जाओ। अगर फिर आगे से इस तरीके से किए तो बड़ा कार्रवाई हो सकता है। PIB भी एक्टिव थी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एक्टिव था, लगातार फैक्ट चेकिंग चल रहा था। जो जो खबरें आई उड़ती उड़ती ओवर एस्टिमेटेड, उन सबको काटा गया। लेकिन इससे बेइज्जती बहुत हुई
पाकिस्तान को बेइज्जती की आदत है। हमारे देश के सेना का और सरकार का अगर बेइज्जती होता है या नागरिकों का बेइज्जती होता है तो हमें बर्दाश्त नहीं होता है, और यही हुआ। इसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए लोगों के कि नहीं नहीं ऑपरेशन सिंदूर तो हो गया, पार्ट 2 दिखाओ, पार्ट 3 दिखाओ। लगातार चल रहा था, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आएगा, पार्ट 5 आएगा, आता ही जाएगा, और हुआ कुछ नहीं। पूरा बिल्डअप के बावजूद हमने सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया। खैर हमने, फिर मैं कहूंगा कि बहुत डैमेज किया पाकिस्तान को। उनके ज्यादा सैनिक हमने मारे, उनके यहाँ टेररिस्ट आउटफिट्स को हमने उड़ाया, उनकी जो फाइटर प्लेन्स है उनको हमने उड़ाया, उनके डिफेंस सिस्टम को हमने तबाह कर दिया। अब तो खबर ये भी आ रही है उड़ती उड़ती, अब पता नहीं सच है कि गलत है, क्योंकि वेरीफाई करने का भी कोई तरीका नहीं है, कि उनके एक न्यूक्लियर कंटेनमेंट जोन को हमने उड़ा दिया है या डैमेज कर दिया है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर लीकेज हो रहा है। और ये लीकेज हम और आप नहीं बल्कि अमेरिका वेरीफाई कर रहा है, अमेरिका की एजेंसियां वेरीफाई कर रही हैं, और वो मिस्र और बाकी जगहों से न्यूक्लियर कंटेनमेंट फ्लूइड्स भिजवा रही हैं पाकिस्तान, ताकि कोई बड़ा घटना ना हो जाए, कोई न्यूक्लियर रिलीज ना हो जाए जिसकी वजह से पाकिस्तान को तबाह होना पड़े। खैर ये सारी बातें देश को यह एहसास दिलाने के लिए काफी हैं कि देश अपना बदला पूरा कर चुका है, और हमारा कहीं से भी मकसद पाकिस्तान को खत्म कर देना नहीं था। हमने अपने नागरिकों का बदला लिया है, और आगे अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो हमारे सेना जनरल्स ने कह दिया है कि अब बातचीत नहीं होगी, कोई सीज फायर नहीं मानेंगे, हम तो सीधा अब हमला करेंगे और तबाह कर देंगे। तो खैर ये एक्सपेक्टेशंस कितने भारी पड़े ये जान लीजिए। देखिए भाजपा 2024 में जीत कर नहीं आई है, मतलब ऑब्वियसली आप कहिए कि क्या बात कर रहे हैं नमन जी, आप भाजपा जीत गई, आप भ्रम उरम में क्या है, नशा में है। देखिए 2024 में 400 पार का नारा लगाया गया था, और भाजपा अपने दम पर जो सीटें लेके आई वो तो मैं बोलूंगा तो कई लोगों के फिर जख्म ताजा हो जाएंगे। इतना ही जान लीजिए कि भाजपा ओवर एस्टिमेट इसमें भी कर गई, और जबरदस्त नुकसान इस चुनाव में भाजपा को हुआ है। अगर नायडू और नीतीश नहीं होते, बिहार अगर नहीं बचाता इज्जत, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार पार्ट 3 नहीं आती। तो 24 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी जीत तो गए, लेकिन वो मोदी सरकार वापस नहीं आई जो 14 और 19 में आई थी। खैर 400 पार का नारा भी फ्लॉप हो गया था। तो ऐसे में ये एक्सपेक्टेशंस जनता को है और भाजपा को भी है कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर करे। हालांकि राज्यों में भाजपा जीतती आई है, लेकिन बिहार भाजपा के लिए हमेशा एक टेढ़ी खीर रहा है। देखिए इस बार विपक्ष ने भी बड़ी अच्छी रणनीति दिखाई है। विपक्ष ने इस बार सेना के पराक्रम को लगातार उसकी बड़ाई की है, पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, और सरकार को कांग्रेस ने खुला समर्थन दे दिया। राहुल गांधी साथ खड़े रहे, तेजस्वी यादव साथ खड़े रहे, ओवैसी साथ खड़े रहे। ओवैसी ने तो अपने आप को हीरो ही बना लिया। ओवैसी इस देश के लार्ज पॉपुलस हिंदू जनसंख्या के भी चहेते हो गए हैं। पाकिस्तान को जिस तरीके से ओवैसी ने जिस भाषा में जवाब दिया है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, मैं इस वक्त दावे से कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा सोशल मीडिया पर पॉपुलर ओवैसी हो गए हैं। और इसके प्रबल चांसेस हैं कि बिहार में फिर ओवैसी राष्ट्रवादी हिंदू जो सेकुलर हैं और वो राष्ट्रवादी मुसलमान जो ओवैसी के साथ इसलिए जाएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि इस देश में रहना है तो इस देश के नियम कानून और इस देश को अपने दिल में बिठा कर रखना होगा। वो ओवैसी को अपना नेता, अपना हीरो मानकर चल रहे हैं। एक और बड़ी बात हुई जो गोदी मीडिया वाले मैंने बात की है, हालांकि आई रिफ्रेन फ्रॉम टर्मिंग एनीवन गोदी मीडिया, बट इस बात से कोई इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि एक चाटुकार मीडिया इस देश में आ गई है। वो नरेंद्र मोदी उनको बोलते हैं कि नहीं कि मेरी बड़ाई करो, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन वो हर परिस्थिति को उनके पक्ष में बुनाने की कोशिश करने लगते हैं, ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, लार्जर देन लाइफ दिखाते हैं। अरे तबाही मचा देंगे, मिस्र तक चले जाएंगे, रोम तक चले जाएंगे, अफगानिस्तान क्या है, पाकिस्तान क्या है, अमेरिका तो औकात दिखा देंगे। सच्चाई है इस युद्ध में हम बिल्कुल अकेले थे। हमने रशिया के डिफेंस सिस्टम का उपयोग जरूर किया, लेकिन पैसे देकर खरीदे थे। हमें ना चीन ने सपोर्ट किया, हमें ना टर्की ने सपोर्ट किया। टर्की और चीन दोनों पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। हमें अमेरिका ने सपोर्ट नहीं किया, हमें रशिया ने सपोर्ट नहीं किया। ये सब केवल मौखिक सपोर्ट ही हमें दे रहे थे, और वो भी खुलेआम नहीं, केवल क्लोज डोर मीटिंग्स में। इजराइल हमारे साथ सोशल मीडिया पर जरूर खड़ा था, वो जरूर खड़ा था, लेकिन
भारत अकेले ये युद्ध लड़ रहा था, भारत के नागरिकों के साथ सिंपैथाइज नहीं कर रहा था कोई, और इस स्थिति में मोदी अकेले पड़ गए थे। और उस वक्त जानते हैं मोदी का साथ किसने दिया? इस देश के विपक्ष ने। ये विपक्ष को मोदी जी के बराबर लाकर खड़ा कर देता है, इफ नॉट मोर देन हिम देन इक्विलिब्रियम टू हिम, इक्विवेलेंट टू हिम, वहां लेकर चले आते हैं। और इसका फायदा विपक्ष को चुनाव में होगा। विपक्ष ने राष्ट्रवादी छवि दिखाई अपनी, और उसका नुकसान भाजपा को होगा। खैर, सीज फायर हो गया। देखिए, सीज फायर हुआ, चलिए सीज फायर कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, कौन सी लड़ाई लड़नी है। हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी आसानी से बन सकते हैं, बहुत कम ही दूरी पर हमसे हैं अब हमारे कंपटीटर्स। उसके बाद फिर चीन से हमारी लड़ाई है, चीन की बेचैनी भी हम समझ सकते हैं, ये वॉर हम पर थोपा भी जा सकता है चीन के द्वारा पाकिस्तान को डिकॉय बनाकर। खैर, हैविंग सेड ऑल दिस, ये सच्चाई है कि सीज फायर का एक्सेप्टेंस हमारा करना, हमारे नागरिकों के मन में हमारी मौजूदा सरकार के फैसला लेने की ताकत और बदला लेने की मंशा और चुनावी वादे या लाल लाल आंख करके जवाब देने पर एक संशय उत्पन्न होता है। और इसका नुकसान, जैसे फायदा सर्जिकल स्ट्राइक का हुआ था, वैसे इसका नुकसान होता हुआ दिख रहा है कुछ हद तक। खैर, इस सीज फायर का घोषणा जिस हड़बड़ी में अमेरिका ने किया, इसका नुकसान भारत को होगा, क्योंकि भारत अपनी पीठ थपथपा रहा था कि हमारे साथ तो अमेरिका है, हमारे साथ तो बड़े बड़े देश हैं, हम रसिया के साथ हैं, हम इजराइल के साथ हैं, इजराइल हमें साथ देगा। लेकिन सच्चाई है कि अमेरिका ने पीठ में छुरा घोंपा है। इस सीज फायर में जिस तरीके से वार्तालाप करके रास्ता निकाला, उसकी घोषणा भारत को करने देनी चाहिए थी, लेकिन अमेरिका ने ऐसे उसको अनाउंस किया, ट्रंप ने, जैसे लगा कि उन्होंने आदेश दिया और हमने मान लिया, हमारे नेता ने। ये थोड़ा मोदी जी की छवि को कमजोर करता है। ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से इस बार वो फायदा नहीं उठा पाएंगे, उल्टा नुकसान नजर आता है। एक बहुत बड़ा सवाल जानते हैं क्या खड़ा हो रहा है इस पूरे सीज फायर और लड़ाई के बाद? भारत को मिला क्या? देखिए, भारत को जो मिला है वो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से बदला है, लेकिन पाकिस्तान फिर ऐसी घटना करेगा, वो तय है। मैं दावे से कह रहा हूं, पाकिस्तान मानेगा नहीं, पूरा विश्व ये जानता है। लेकिन फिर भी हमने बिना शर्त के पाकिस्तान से सीज फायर कर लिया, और अमेरिका के कहने पर। ठीक है, हम इकोनॉमी हमारी इंप्रूव हो जाएगी, हम 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन ही जाएंगे, लेकिन ये बात हमेशा अखड़ेगा एक आम भारतीय को कि हमने पाकिस्तान का गर्दन टेटुआ पकड़ लिया था, और उसे दबाने में हमें बहुत समय नहीं लगना था, और हमने वहां से उसे छोड़ दिया। हमने एक ऐसे दुश्मन को छोड़ दिया जो हमें फिर ये जख्म देगा, वो हमारे निर्दोष नागरिकों को फिर मारेगा, वो हमारे खिलाफ फिर फन फैलाएगा, और फिर हमारे देश के सरकार के लोग, नुमाइंदे, बदला लेने की केवल बात करेंगे, ले नहीं पाएंगे। जब विपक्ष आपके साथ था मोदी जी, जब सारा सिस्टम आपके साथ था, समय भी माकूल था, ये मौका था पाकिस्तान को इससे बड़ा जवाब देने का। खैर, आप सरकार में हैं, आप फैसला कर सकते हैं, हम तो केवल विश्लेषण इसका कर सकते हैं। तो इन दो डिफरेंसेस में, एक तो 19 का जो पुलवामा हमला था और फिर 25 का पहलगाम, इसमें डिफरेंसेस ये थे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।